चैप्टर 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक प्लेन को जो कि होता है प्रिंसिपल अंजू का। वो उनका प्राइवेट जेट होता है और मिंग फेई, सीजर और चू जिहांग बैठे हुए होते हैं। तो मिंग फेई यहाँ पे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनके बीच एम्पायर की तरह अटका हुआ हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रही है। क्या कॉम्बिनेशन है जिसमें सीजर जो है वो एक रियल क्वीन की तरह है पर चू जिहांग जो है वो एक प्रिंसेस की तरह है और इन दोनों के बीच में फंस गया हूँ। प्रिंसिपल सही कहते थे कि ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रेंज है। अगर वो मेरे बिना इन्हें भेज देते हैं तो शायद ये एक दूसरे को ही मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो सीजर होता है वो सोच रहा होता है जापान के बारे में। मतलब जब जापान का नाम लिया जाता है तो ये तीनों के दिमाग में कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं। सीजर सोचता है एक सोना बाथ के बारे में, मतलब हॉट वाटर बाथ, और चू जिहांग सोचता है सॉर्ट्स के बारे में और मिंग फेई लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है। ठड़क जाग गई है बंदे की जापान का नाम लेते ही। अब हम जापान का सीन देखते हैं। यहाँ पे जापान में कुछ हो रहा होता है, मतलब कोई दो कल्ट के बीच या किसी दो ग्रुप के बीच लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, जिनमें से एक कहता है कि ये ओरोची से हैं, ये भाड़ में जाएगा ये सब। दूसरा बंदा कहता है कि ये रैट्स राक्षस हैं, इन्हें ख़त्म कर दो, और इनके पीछे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम दो बंदों को देखते हैं, एक नीले बाल वाला और एक लाल बाल वाला। तो नीले बाल वाला बंदा कहता है कि लड़ाई की तरफ देखो, ये गाइस कितने ज़्यादा बोरिंग है। तो ये जो लाल वाला बंदा होता है वो किसी को सिर से बल्टी के अंदर दबाया होता है ताकि, मतलब वो कुछ पूछ रहा होता है, इंटरोगेशन कर रहा होता है, पर वो कुछ बता नहीं रहा होता है। तो ये नीले बाल वाला बंदा कहता है कि क्या उसने कुछ कोऑपरेट किया, मतलब कुछ बताया। तो ये लाल वाला बंदा कहता है नहीं, अभी भी कोई पॉइंट नहीं बता रहा है। पर वो जो बंदा जिसका सिर डूबा हुआ होता है वो कहता है अरे यार मुझे बोलने का मौका तो दो, मैं बताऊँगा तुम्हें। पर ये लाल बाल वाला बंदा उसका मुँह डाले ही रहता है, वो गुड़ गुड़ करता है। अब ये कहता है, नीले वाला बंदा कहता है कि अगर ये बता नहीं रहा है तो इसको एक पोल पे बांध के लटका दो, जैसे कि एक सेलर के नॉट पे लटकाया जाता है। तो अब ये जो लाल वाला बंदा होता है उसको बाहर निकालता है पानी से और वो कहता है कि तुम लोगों को चाहिए क्या। तो वो कहता है कि तुम्हें पैसा चाहिए। तो ये कहता है ये तुम्हें लगता है ये किसी पैसे का सीन है। और नीले वाला बंदा कहता है तुमने कई सारी औरतों के साथ खराब काम किया है, अब उनके अबॉर्शंस किए हैं, उनका फ़ायदा उठाया है, उन्हें अब्यूज़ किया है, उनके ऑर्गन्स को सेल किया है, पर ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके लिए तुम्हारे पीछे नहीं हैं। असल में तुमने एक ड्रैगन ब्लड एक्सपेरिमेंट किया था, हम उसके पीछे हैं। हमें जानना है कि वो फॉर्मूला कहाँ है या वो फॉर्मूला क्या है। हम जानते हैं कि तुमने मोल्टोव कॉकटेल के साथ एक जीन फॉर्मूला बनाया था। तभी ये लाल बाल वाला जो बंदा होता है ये उसको एक थप्पड़ खींच के मारता है। वो कहता है लो लाइफ हाइब्रिड। अब लाल बाल वाला जो बंदा होता है वो कहता है कि उस पर्सन का नाम बताओ जिसने इस सीरम को खरीदा था। तो वो बंदा डर जाता है और वो कहता है कि मुझे फोर्स किया गया था कि मैं उस सीरम को बनाऊं, वरना मैं नहीं बनाना चाहता था। वो कह रहे थे कि अगर मैं उनके लिए सीरम नहीं बनाऊंगा तो वो मुझे अब्यूज़ करेंगे 1000 बार। तो लाल बाल वाला बंदा कहता है कि गधा कहीं का, अगर वो तुझे 1000 बार अब्यूज़ करेंगे तो भी तूने अपने फर्स्ट लव की तरह ट्रीट कर रहा है कि उनके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। ये जो नीले वाला बंदा था उसको लुक देते हुए कहता है कि क्या यार तुम बहुत डोरमा देखने लगे हो। तो ये लाल वाला बंदा उसे टीज करते हुए कहता है नीले बाल वाले को कि क्या तुम मेरे शुरू बनोगे, मुझसे मैरी करोगे। और इनकी बकचोदियाँ यहाँ चल रही होती हैं। ये उस बंदे को लटका देते रस्सी से बांध के। और ये लाल वाला कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर ये इतनी तेजी से उतने ऊपर से अगर गिरेगा तो क्या होगा इसका। नीले बाल वाला बंदा कहता है कि हमको बॉस को रिपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होने वाली है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लाल वाला बंदा कहता है कि हाँ थोड़ी दिक्कत होती है इन सभी मैटर्स में। तभी नीले वाला बंदा अपने जो चाकू लिया होता है उससे हल्का सा रस्सी को काटता है। बंदा जो लटका होता है उसकी फट जाती है बंदे की और वो कहता है साकुराई। फिर ये दोनों उससे काफी दूर होते हैं, उसको काफी दूर लटकाए हुए होते हैं। तो कहते हैं कि ये चिल्ला क्या रहा है, और वो साकुराई साकुराई चिल्ला रहा होता है। वो कहता है जो पर्सन तुम्हें चाहिए उसका नाम साकुराई अकीरा है। अब ये लाल बाल वाला बंदा जो होता है वो अपने मुंह से सिगरेट को निकालता है और उसे फ्लिक करता है आगे की तरफ और वो कहता है कि हमने एक स्मॉल सॉसेज को हिस्सा लटकाया है, हम कब इसको खाएंगे। तो नीले बाल वाला बंदा कहता है कि यंग मास्टर हमें नाम मिल गया है और उसका नाम है साकुराई अकीरा। अब वो कहता है कि नीले बाल वाला कि ये एक वायलेंट ए रैंक हाइब्रिड के फैमिली से है, मतलब ये भी एक राक्षस ही है। और वो जो बंदा लटका होता है वो चिल्ला रहा होता है वो चिल्ला रहा होता है। अब हम एक ट्रेन को देखते हैं जो कि एक चेरी ब्लॉसम के फॉरेस्ट के बीच में से बहुत तेजी से निकलता है। हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि रेओमा मुझे फॉर्मूला मिल गया है। तो जिस बंदे से बात कर रहा होता है वो कहता है कि कोयोमा ताशी ने ऑलरेडी मुझे उस दोरुचि का नाम दे दिया है, तो तुम अपने आसपास थोड़ा ख्याल रखना। अब वो बंदा फोन पे कहता है ठीक है मैं जानता हूँ। अब वो बंदा आगे बढ़ता था तो वो 2 लव बर्ड्स को देखता है किस करते हुए, मतलब एकदम खुले में। क्या वो भी यही कहता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये दिन की रोशनी में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मेरे सामने। क्या इन्हें डर नहीं लगता मरने से। अब इसके दिमाग में आता है कि इसके दिमाग में एक सीन आ रहा होता है पुराना जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इसे मार दो इसे। तो बंदा कहता है कि काम डाउन
अंतिम में वो स्किप कर जाएगा। वो बहुत बड़ा कावर्ड है। ये बंदा आके कहीं साइड में बैठ जाता है, मतलब वो बंदे किस कर ही रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो तुम अकेले ही मरोगे, हम तुम्हें मरने के लिए वैसे छोड़ देंगे। तभी वो अपने पैंट को हल्का सा ऊपर करता है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि सर क्या आप सिक हैं। उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो एक लड़की होती है। वो कह रही होती है कि सर क्या आपको कोई बीमारी है। तो ये बंदा उसको देखते हुए कहता है, बहुत क्रीपी तरीके से देखते हुए कहता है कि क्या शिकार है मेरे लिए, कितनी यूथफुल है, इतना इसके अंदर खून भरा हुआ होगा, इतनी जवान है, मैं इसे अपना प्रे बना सकता हूँ, बहुत ही स्वीट होगी। अब वो बंदा अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल लाते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए इतनी कंसर्न हैं, पर मैं ठीक हूँ। और वो लड़की कहती है, क्या आप ओटारू जा रहे हैं। तो बंदा कहता है, हाँ, क्या आप भी ओटारू जा रही हैं। तो लड़की कहती है, हाँ, मैं अपने लिटिल नाया को माउंटेन्स में बरी करने के लिए जा रही हूँ। लिटिल नाया उसके बिल्ली का जो अस्थियाँ होती है वो होती हैं, तो वो उसे बरी करने के लिए जा रही होती है। तो वो बताती है कि नाया ने मुझे तब बचाया था जब मैं 5 साल की थी और वह मेरी अकेली दोस्त है और मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। तो वो बंदा पूछता है कि ये छोटी चीज़ कैसे मर गई। और वो ये नहीं कहता ये बिल्ली, कहता ये छोटी चीज़ कैसे मर गई। और वो कहता है कि तो बंदा अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं है और मैं इसे अपना शिकार बना सकता हूँ। अब वो लड़की बाहर देखते हुए कहती है कि हर किसी से जिससे हम प्यार करते हैं वो इवेंचुअली हमसे सेपरेट हो ही जाता है। तो फिर इनकी आंखें एक बार मिलती हैं और ये बंदा किसी को याद कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या वो लव में थी। और तभी हम लड़की का सीन देखते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं लिटिल नाया को बरी कर दूंगी तो उस फॉरेस्ट में वो एक कैट एल्फ बन जाएगी और वो बहुत लंबी ज़िंदगी जिएगी। अब वो बंदा कहता है कि ठीक है, बिल्ली की बातें बहुत हुई, अब मुझे भूख लग रही है। अब लड़की कहती है कि ये ट्रेन का हीटिंग सिस्टम कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ बहुत हॉट हो रहा है। और तो लड़का कहता है कि आप अपने सॉक्स उतार क्यों नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका है। तो फिर बंदा कहता है कि आप मुझे अपना बैग दे दीजिए, मैं इसको पकड़ के रखूँगा और आप जाइए अपना सॉक्स बदल के आइए। लड़की कहती है थैंक यू और वो जाने लगती है वहाँ पे। अब पैसेंजर्स जो होते हैं वो उनको बताया जाता है, उनको पैसेंजर्स को बताया जाता है कि हीटिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा ब्रोक हो गया, मतलब वो गड़बड़ हो गया है और टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से राइज कर रहा है जो इनका कैबिन है इसमें। अब लड़कियां जो बैठी रहती हैं वो कहती हैं कि हाँ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तभी इस बंदे के कान में हल्की सी आवाज़ जाती है। वो कहता है लॉ इन्फोर्सर्स वो यहाँ पे हैं, क्योंकि छत पे वो दौड़ रहे थे। अब वो लड़की आती है और कहती है मिस्टर। बंदे की आंखें खुल जाती हैं एकदम, उसको लगता है लॉ इन्फोर्सर्स आ गए। वो कहते हैं कि वो बोलता है कि अभी तुम यहाँ क्यों हो। तो लड़की कहती है कि मैं किसी को अबैंडन नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को छोड़ नहीं सकती हूँ, और उसे तो बिल्कुल नहीं जिसने मेरे बैकपैक को लिया हो। अब वो बंदा क्या कहता है कि लॉ इन्फोर्सर्स मेरे पास हैं और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना वो मुझे पकड़ लेंगे सीरम के साथ। वो क्या करता है, वो अपने अंदर ही सीरम को इंजेक्ट कर लेता है और वो कहता है मैं इस लड़की को यूज़ करूंगा इन लॉ इन्फोर्सर्स को डिले करने के लिए। अब जैसे सीरम उसके अंदर जाता है उसकी आंखें पूरी गोल्डन हो जाती हैं, मतलब बिल्ली की तरह हो जाती है, उसकी पुतलियाँ बहुत पतली हो जाती हैं और वो कहता है कि यही आज़ादी है। लड़की कहती है क्यों। तभी वो बहुत क्रीपी तरीके से लड़की की तरफ देखता है, मतलब एक बिल्ली की तरह, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत जीने दिया है तो तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो मुझे भी मार देंगे। अब वो लड़की इसे बिल्ली की तरह खिलाते हुए कहती है कि नाया नाया डरो मत, बिल्कुल भी डरो मत, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। तो बंदा लुक देते हुए कहता है कि ट्रेंज लड़की है यार, मैं इसे डरा रहा हूँ और ये मुझे कह रही है कि डरो मत। कहता है वो ठीक है, एक्टिंग करते हुए कहता है कि हाँ ठीक है मैं बहुत ठीक हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। तो कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो बंदा कहता है कि ठीक है तुम मेरे लिए एक आइसक्रीम लेते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत हॉट हो रहा है। अब वो लड़की आइसक्रीम लेने के लिए जाती है, अब वो कुत्ते हंसते हुए जाती है। अब ये बंदा ब्लफ करते हुए कहता है कि मुझे सेफ रखोगी, पर किससे। असल में अगर तुम मुझे देख लोगी मैं तुम्हें एक आग दे दूंगा तो तुम्हारे रिमेन्स भी नहीं बचेंगे। वो बंदा जोर से चिल्लाता है एक स्पेल कास्ट करते हुए कि लॉ इन्फोर्सर्स बाहर आओ। और तभी वो देखता है कि कोई सच में ट्रेन के साइड से खड़ा हुआ है और वो धीरे धीरे करके आगे आ रहा होता है और उसके भी बाल नीले होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये वही सेम बंदा है क्योंकि इसके पास एक स्वॉर्ड है सुबह थोड़ा, ये चूजी हांग की तरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है। पर इसी पे हमारे चैप्टर को खत्म हो जाता है। और हाँ एक बात और, जब भी वीडियो देखते हो तुम कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता ना किसने वीडियो देखी। मेरा जो सिस्टम है उतना ढंग से बताता नहीं है, वो एवरेज बताता है।